सवार बाबा वो हैं जिनसे हम कदम से कदम वो एक कदम चलेंगे, हम एक एक सनातनी 10 कदम चलेंगे। कुछ दिन पहले दामोदर लाल यादव एमपी से वो धमकी और चुनौती दे रहे थे कि इस यात्रा को मैं चाहे किसी भी कीमत पर कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस यात्रा को मैं रोक दूंगा। तो सबसे पहले अगर हमको तो तेरे डीएनए प्रॉब्लम लग रहा है कि तू यादव बोल करके वो कृष्ण भगवान की भूमि के लिए तो ये सुनामी बढ़ती ही जा रही है और वृंदावन तक ये सुनामी इतना प्रलयकारी रूप धारण कर लेगी जिसे देख करके धर्म विरोधियों की। हमारे साथ एक हमारे बाबा जी हैं जो काफी, बोलो बाबा जी से क्या कह रहे हैं? बाबा जी से ये कहना चाहते हैं तू आया कहाँ से आ रहे हो? यहाँ से तुम आए, जहाँ से बाबा चला है, यहाँ तुम रह रहे तो हम रह रहे। बोलना चाहते हैं हम रांची से आए हैं। रांची से आए हो तो ये बाबा हैं, हो सकता है इनकी थोड़ी सी अभी बात हमारे समझ नहीं आ पा रही हो। स्थिति ये है, सनातन या पद यात्रा में चल रहे हो और आप अपने हिसाब से कैसे बात कर रही हो। देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन्हें ही कहा जा सकता है कि किस क्या अभी आपने क्या बोला, अभी आपने क्या बोला कि जहाँ से तुम आए हो वहाँ मैं कहाँ से आया हूँ ये तो बता दो। जहाँ से तुम आए तहाँ से हम आए। ये कहाँ से चल रहे हो बाबा तुम? हम तो जहाँ से तुम आए तहाँ से हम आए। इनकी चेहरा पर, कैमरामैन से मैं कहूंगा कि चेहरा पर फोकस करिए। ये सनातन पद यात्रा में चल रहे हैं और इनको खास करके आगे अभी जानकारी लेना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे जो ये बाबा अभी चल रहे थे, बाबा किस तरह से बात कर रहे हैं? ए बाबा हैं जो सनातनियों के धर्म के विरोधी करने रहे। अगर विरोधी नहीं है लेकिन युवा के समझना चाहिए। ये बाबा हैं। कुल मिला के आप कहाँ से आई हो? रांची से आए हैं। तो आप दिल्ली से चल रही हो? दिल्ली से चल रहे हैं। अभी तक थकी नहीं, कुछ खाने पीने का व्यवस्था में कमी? नहीं, मतलब बागेश्वर बाबा के दीवाना, दीवाना, माता की दीवाना, भारत माता के दीवाना, क्या बात है। बागेश्वर बाबा। ये देखिए ये हमारे साथ बागेश्वर बाबा वो हैं जिनसे हम कदम से कदम वो एक कदम चलेंगे, हम एक एक सनातनी 10 कदम चलेंगे। ये है मातृशक्ति और ये हमारे साथ देश की युवा हैं। ये वो युवा हैं जिनके ऊपर हमारे देश की अभी एक बहुत बड़ी बेस है, एक फाउंडेशन है, क्योंकि इन्हीं युवाओं से हमारी बुजुर्ग उम्मीद कर सकता है कि हमारी भविष्य की पीढ़ी कैसे सुरक्षित रहेगी। तो हमारी भविष्य की पीढ़ी इसलिए सुरक्षित रहेगी जैसे कि हमारे युवाओं में सनातन धर्म के प्रति, भारत माता के प्रति, संतों के प्रति एक जो जागृति आई है। क्या कहना चाहेंगे? कुछ दिन पहले दामोदर लाल यादव एमपी से वो धमकी और चुनौती दे रहे थे कि इस यात्रा को मैं चाहे किसी भी कीमत पर कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस यात्रा को मैं रोक दूंगा। जबकि अब यात्रा अंतिम पड़ाव की ओर लगभग कंप्लीट हो चुका है, छाता पहुंच चुके हैं। तो भाई साहब सबसे पहले जय श्री राम। और मेरा तो गला बैठ गया 7 दिन से जयकारा भारत माँ की लगाते हुए। और मेरा नाम पृथ्वी सिंह पाल है, मैं भी एमपी से आता हूँ, बुंदेलखंड से, ओरछा से। तो मैं उसको चुनौती दे रहा हूँ कि मैंने जिस दिन मैं दिल्ली में आया था 6 तारीख को शाम को, उसी दिन मैंने वीडियो बना के डाला था। मैं तो कोई बड़ा चैनल नहीं है लेकिन फिर भी अपने इंस्टाग्राम से आईडी से वीडियो बनाया था कि अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है और अगर तुम अपने आप को यदुवंशी बोलता है और कृष्ण भगवान का तुम वंशज है, तो सबसे पहले अगर हमको तो तेरे डीएनए प्रॉब्लम लग रहा है कि तू यादव बोल करके वो कृष्ण भगवान की भूमि के लिए ये पैदल यात्रा हमारे महाराज जी निकाल रहे हैं, वो तुम विरोध कर रहे हैं उसका। वो जो अभी बम फूटा है दिल्ली में, आप लोग उसी की बार बार बात कर रहे थे। अब वो अगर उसके डीएनए में प्रॉब्लम नहीं होता तो वो इस बम पर बात क्यों नहीं किया? उसको इस बम पर बोलना चाहिए। वो बोल रहा था कि ये विरोधी, ये धर्म विरोधी हैं, ये पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, ये बाबा विरोध फैला रहे हैं। तो मैं उसको बोलता हूँ सुनो, बोल रहे थे नफरत फैला रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि बेटा हम लोग दंगा नहीं, हमारे बाबा जी, हमारे बागेश्वर वाले गुरु जी गंगा फैलाते हैं, वो शांति फैलाते हैं। तुम जैसे खाते हैं भारत का और खाते हैं पाकिस्तान। कहना चाहोगे भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे इस पद यात्रा को लेकर के? बात यह है पत्रकार महोदय, पलित चीज तो मैं प्रयागराज से चल के आया हूँ। मेरा नाम राघवेंद्र कुमार मिश्रा है और मैं स्वयं एक बुंदेलखंड मीडिया का पत्रकार हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक छोटी सी सुनामी देख करके तो बम पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए। जो दामोदर बताता है अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज, वो तो श्री कृष्ण का वंशज हो ही नहीं सकता, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए मथुरा को दिव्य स्थान बनाने के लिए हमारे गुरुजी पद यात्रा कर रहे हैं। सारे ब्राह्मण, सारे जितने भी लोग हैं सब। आप पद यात्रा में कहाँ से आ रहे हैं? पद यात्रा में हम प्रयागराज से चल करके आ रहे हैं। प्रयागराज से पद यात्रा तो शुरू नहीं हुआ। माता कात्यायनी मंदिर से आए हैं। अभी दिल्ली माता कात्यायनी, छतरपुर से कात्यायनी मंदिर से यात्रा प्रारंभ हुआ।
ठीक है, वहां से अभी तक का आप अपना अनुभव बताइए। वहां से अभी तक का अनुभव हम अपना ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से ये सुनामी चली आ रही है तो ये सुनामी बढ़ती ही जा रही है और वृंदावन तक ये सुनामी इतना प्रलयकारी रूप धारण कर लेगी जिसे देख करके धर्म विरोधियों की, आगे नहीं मैं बोलूंगा, खासकर दामोदर यादव की, खासकर दामोदर यादव की। और मैं एक लाइन आपको बोलना चाहता हूं कि हम द्रोणाचार्य, हम वशिष्ठ, हम संदीपनी, हम ही दुर्वासा है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, भारत की परिभाषा है। लेकिन बात यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बहुत बड़ी मुद्दा, आप जातिवाद में बंध गए, और जबकि महाराज जी की मुख्य मुद्दा है जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदी भाई भाई, हम सब सनातनी हो गए हैं। तो ब्राह्मण का नाम क्यों? ब्राह्मण का नाम, हम तो ब्राह्मण को बता रहे हैं ना कि ब्राह्मण कौन है, लेकिन अब गुरु जी ने बोला कि ये सब जाति पात की विदाई करके सब सनातनी हो जाओ, तो हम सब इसकी विदाई करके अब सब सनातनी हो चुके हैं। तो ये सभी सनातनी हमारे साथ एक बार हमारे भाई हो चुके हैं। पहले भी कट्टर थे, कल भी कट्टर थे, आज भी आगे भी रहेंगे। ये देश हमारे स्वामी विवेकानंद जैसे महान संत को दिया। आज न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, हम मानते हैं कि ये संत एक युवा संत है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक युवा संत हैं जो जन चेतना सो रही थी निद्रा में, उसे इन्होंने जगाया है। कट्टरवादी पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। अगर 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 कट्टरवादी हम अगर कट्टरवादी हम पहले हमारे दादा हमारे बुजुर्ग नहीं होते तो आज हमारा शरीर यहाँ नहीं होता। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही बात है इसमें। तो हम लोग जो पहले थे और सोना हमेशा 24 कैरेट का पहले था, हम लोग सनातनी, वो आज हैं, वो हमेशा रहेंगे। पूरी दुनिया उसमें निखार ला दिया महाराज जी ने। हमारे साधु संत जो थे वो तपस्या करते थे, लेकिन आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज की जो जिस हिसाब से हमारे युवाओं को बताना चाहिए उस हिसाब से उन्होंने बताया है, गुरु जी ने वो युवाओं को जोड़ा है, वो भी एक युवा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए हमारे ये हमारे युवा हैं और युवा साथी हैं, और इन्होंने बहुत ही सुंदर अपनी अपनी भावना अब हमें दे दिया। और भी हमारे आगे कई युवा साथी आ रहे हैं, हम उनसे भी वार्ता करेंगे। आप हमारे साथ अभी बने रहिए। इस समय सनातन हिंदू एकता पदयात्रा जो पावन सानिध्य परम पूज्य वागेश्वर धाम पीठाधीश्वर हिंदू हृदय सम्राट युवा संत पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने एक देश में ही नहीं पूरे विश्व के सनातनियों के लिए एक क्रांति का लहर लाया है, और समस्त सनातनी आज महाराज जी के साथ है। इसीलिए कहीं ना कहीं आज बिहार में भी कुछ रिजल्ट अलग ही आया है।